अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहार शरीयत किताब से रोज़े के मकरूहात का आज बयान होगा, यानी किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है उसकी तफसील मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मकरूह मतलब नापसंदीदा, इससे रोज़ा टूटेगा नहीं मगर ये चीज़ नापसंदीदा है। आइए मसाइल से कब्ल अहादीस मुबारका समाअत फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है। यानी रोज़े की हालत में अगर कोई बुरी बात करना नहीं छोड़े तो परवरदिगार आलम को उसकी कोई हाजत नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है। मतलब ये कि रोज़े रखने के साथ साथ गुनाहों से भी बचें, अल्लाह की नाफरमानियों से भी बचें, मकरूह चीज़ों से भी इज्तिनाब करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा सिपर है। सिपर मतलब होता है ढाल, रोज़ा ढाल है, सिपर है। जब तक उसे फाड़ा ना हो, अर्ज की गई किस चीज से फाड़ेगा? इरशाद फरमाया झूठ या गीबत से। यानी अगर बंदा कोई झूठ बोले, गीबत करे तो गोया उसने सिपर को फाड़ दिया, ढाल को फाड़ दिया। लिहाजा मुसलमानों, रोजे की हालत में झूठ से परहेज करो। वैसे भी झूठ बोलना वह नहीं चाहिए, गीबत भी नहीं करनी चाहिए। रोजे की हालत में ये बदरजे अतम गुनाह है। अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ेदार को मुबाशरत करने के बारे में सवाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी। फिर एक दूसरे साहब ने हाजिर होकर यही सवाल किया तो उन्हें मना फरमाया। जिनको इजाज़त दी थी वो बूढ़े थे और जिनको मना फरमाया वो जवान थे। यानी रोज़े की हालत में खाने पीने जिमा से बचना भी है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाइख्तियार बनाया है। इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रावी बयान करते हैं कि मैंने बेशुमार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े में मिसवाक करते देखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक बहुत पसंद थी। मिसवाक करना सुन्नत भी है और रोज़े की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार मरतबा मिसवाक किया करते थे। लिहाजा हम भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए रोज़े की हालत में ज़रूर मिसवाक करें। अब मसाइल समाअत फरमाएं। झूठ, चुगली, गीबत, गाली देना, बेहुदा बात, किसी को तकलीफ देना कि ये चीज़ें वैसे भी नाजायज़ हराम हैं, रोज़े में और ज़्यादा हराम है। उसकी वजह से रोज़े में कराहत आती है। झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, गाली देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, बेहुदा बात कहना, ये सब चीज़ें वैसे भी नाजायज़ हराम है। लेकिन अगर कोई रोज़े की हालत में ये करेगा तो रोज़े में कराहत आ जाती है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से वैसे भी परहेज करना चाहिए, रोज़े की हालत में बदरजे अतम परहेज करना चाहिए। रोज़ेदार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है। चखने के लिए उज़्र ये कि मसलन औरत का शोहर या बांदी गुलाम का आका बदमिजाज है कि नमक कमोबेश होगा तो उसकी नाराज़ी का बाइस होगा, इस वजह से चखने में हरज नहीं। किसी का शौहर बहुत जालिम है, खाने में अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो आएगा तो वो जुल्म करेगा, मारेगा, ज़द्दोकोप करेगा, तकलीफें पहुंचाएगा। तो ऐसी बीवी को इजाजत है कि वो रोजे की हालत में मतलब जो खाने पकारी खाने का मजा चख सकती है, इस बात की इजाजत दी गई है। मगर चखने से मुराद ये कि सिर्फ जबान पे चखे और फिर उसके बाद उसको थूक दे। इसी तरह चबाने के लिए ये उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं खा सकता, कोई नरम ग़िज़ा नहीं है जो उसे खिलाई जाए।
ना हैज़ो निफास वाली या कोई और बेरोज़ा ऐसा है जो इसे चबा कर दे, तो बच्चे को खिलाने में रोटी वगैरह चबा कर देने में मकरूह नहीं। चबाने के लिए ये उज़्र, मतलब छोटा बच्चे है, कोई ये नरम चीज़ भी नहीं खिलाने वाली, रोटी है जिसको चबा करके खिलाना पड़ेगा। अब कोई ऐसी औरत भी नहीं जिसके लिए रोज़े में रुख्सत है, हैज़ो निफास वाली, कि वो चबा करके खिला दे, तो ऐसी हालत में फिर रुख्सत है कि आप चबा करके बच्चे को खिला सकते हैं, मगर उसके बाद वो जो मुंह में है, मुंह के अंदर गले में ना ले, हलक में ना ले, बल्कि उसको उगल दे। चखने के ताल्लुक से जो फरमाया गया उसकी वजाहत समात फरमाएं। चखने के वो मानी नहीं जो आजकल आम मुहावरा है, यानी किसी चीज का मजा दरियाफ्त करने के लिए उसमें से थोड़ा खा लेना कि यूं है तो कराहत कैसी, रोजा ही जाता रहेगा, बल्कि कफ़ारे की शराइत पाए जाएं तो कफ़ारा भी लाजिम होगा। आजकल लोग दावत वगैरह में खाना पकाते हैं कि चखो जरा कैसा है, तो बाकायदा चखने के लिए पूरे पूरे निवाले खाए जाते हैं। एक तो निवाला खा लिया जाता है, ये आम मुहावरा है, चखने से ये मुराद ली जाती है। तो यहाँ पर चखने से ये मुराद नहीं, अगर कोई चखने के लिए पूरा पूरा निवाला खा लेगा तो उसका रोजा, कराहत तो दूर की बात, रोजा ही टूट जाएगा। और अगर कफ़ारे की शराइत पाए गए तो कफ़ारा भी उसके ऊपर लाजिम आएगा। बल्कि चखने से मुराद क्या है कि ज़बान पर रख कर मज़ा दरियाफ्त कर ले और उसे थूक दे, उसमें से हलक में कुछ ना जाए, ये चीज़ हमें करनी चाहिए। और मसाइल समात फरमाएं। कोई चीज़ खरीदी कि उसका चखना ज़रूरी है, ना चखेगा तो नुकसान होगा, तो चखने में हरज नहीं, वरना मकरूह है। कोई ऐसी चीज़ खरीदी कि उसको चखेंगे, ख़राब है कि कैसी है, अच्छी है, अगर नहीं चख कर खरीदेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर चखने की इजाज़त है, मगर चखने से वही मुराद है कि ज़बान पे रखे, मज़ा दरियाफ्त करे, फिर उसके बाद उसको थूक दे। औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन को छूना मकरूह है, जबकि ये अंदेशा हो कि इंजाल हो जाएगा या जिमा में मुब्तला होगा। ये तमाम चीजें मकरूह हैं, नापसंदीदा हैं। होठ और जबान चूसना रोजे की में मुतलकन मकरूह है। गुलाब या मुश्क वगैरह सूंघना, दाढ़ी मूछ में तेल लगाना, सुरमा लगाना मकरूह नहीं। गुलाब की खुशबू सूंघना, मुश्क वगैरह की खुशबू सूंघना, या दाढ़ी मूछ में तेल लगाना, सुरमा लगाना, ये सब चीजें मकरूह नहीं है। रोजे की हालत में तेल लगा सकते हैं, रोजे की हालत में सुरमा भी लगा सकते हैं, मगर जबकि जीनत के लिए सुरमा लगाया या उसके लिए तेल लगाया या दाढ़ी बढ़ जाए, हालांकि एक मुश्त दाढ़ी है, तो ये दोनों बातें रोजे में बगैर रोजे की भी मकरूह हैं और रोजे में बदरजे औला। यानी जीनत मर्दों के लिए नहीं है, जीनत औरतों के लिए। तो अगर कोई जीनत के लिए तेल लगाया, जीनत के लिए सुरमा लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाएगी, हालांकि एक मुश्त है और बढ़ जाएगी, तो ये तो वैसे भी नापसंदीदा है, रोजे की हालत में बदरजे औला मकरूह है। रोजे में मिसवाक करना मकरूह नहीं, बल्कि जैसे और दिनों में सुन्नत है, रोजे में भी मसनून है। मिसवाक खुश्क हो या तर, अगरचे पानी से तर की गई हो, जवाल से पहले करे या बाद, किसी भी वक्त मकरूह नहीं। रोजे में मिसवाक करना नापसंदीदा नहीं है, बल्कि जैसे और दिनों में सुन्नत है, वैसे रोजे में भी ये मिसवाक करना सुन्नत है, मसनून है। लिहाजा सुन्नत पर अमल करते हुए रोजे की हालत में जरूर मिसवाक कर लिया करें। रोजेदार के लिए कुल्ली करने और नाक पे पानी चढ़ाने में मुबालगा करना मकरूह है। कुल्ली में मुबालगा करने के ये माने कि भर मुंह पानी ले। रोजे की हालत में अगर कुल्ली कर रहे हैं वजू करते वक्त या गुस्ल करते वक्त, तो उसमें मुबालगा करना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। अब मुबालगा का मतलब क्या हुआ कि पूरा मुंह भर के पानी, मुंह के अंदर पूरा पानी भर लिए। अब पूरा मुंह भर करके पानी करेंगे तो ये मुबालगा हो गया, ज्यादा पानी आपने ले लिया। अंदेशा है कि कभी खुदा ना खास्ता पानी अंदर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। तो इतना ज्यादा पानी ले कि पूरा मुंह भर जाए, ये रोजे की हालत में इस तरह से कुल्ली करना मकरूह है।
वज़ू और गुस्ल के अलावा ठंड पहुंचाने की गरज से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना या ठंड के लिए नहाना, बल्कि बदन पर भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह नहीं। रोज़े की हालत में, अभी गर्मी का दिन चल रहा है, तो रोज़े की हालत में कोई सोचे कि मैं ठंडे ठंडे पानी से एक बार नहाऊं, 2 बार नहाऊं, 3 बार नहाऊं, तो ये नहा लेना ये मकरूह नहीं है, नहा सकता है। बार बार कुल्ली करना या बार बार नाक में पानी चढ़ाना ये भी मकरूह नहीं है, ठंड के हासिल करने के लिए कर सकता है। पानी के अंदर रिया खारिज करने से रोजा नहीं जाता मगर मकरूह है। स्विमिंग कर रहे, पानी के अंदर है, हवा खारिज करें ऐसी हालत में तो उससे रोजा नहीं टूटेगा मगर नापसंदीदा है। रोजेदार को इस्तिंजे में मुबालगा करना भी मकरूह है, यानी और दिनों हुक्म ये कि इस्तिंजा करने में नीचे को जोर दिया जाए मगर रोजे में मकरूह है। इस्तिंजा करते वक्त तरीका ये बताया गया है कि मतलब आखिर में जोर दे दे ताकि नजासत वगैरह जो बची है वो मुकम्मल तौर पे निकल जाए। तो इस तरह से जोर देना नीचे को मतलब मुबालगा करना, और दिनों में तो इसकी मतलब हुक्म दिया गया है, मगर रोजे की हालत में ऐसा ना करें, मुबालगा ना करें, ये रोजे की हालत में मकरूह है। मुंह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बगैर रोजे के भी नापसंद है और रोजे में मकरूह है। मुंह के अंदर थूक एक साथ जमा कर लिए, जमा करने के बाद उसको निगल रहे हैं तो वैसे भी नापसंदीदा है, रोजे की हालत में भी ये मकरूह है। अगर ऐसे बात करते वक्त थोड़ा बहुत थूक आया, निकल गए तो उसमें कोई कबाहत नहीं, मगर पूरा थूक जमा करके निकलना ये नापसंदीदा है, इससे बचना चाहिए। रमजान के दिनों में ऐसा काम करना जायज नहीं जिससे ज़ौफ़ आ जाए, यानी रमजान के दिन में ऐसा काम ना करे, हेवी ड्यूटी, ज़्यादा वर्क के कमज़ोरी आ जाएगी, प्यास की शिद्दत होगी और रोज़ा तोड़ने का ज़न्ने गालिब होगा, लिहाजा मतलब ये इसी सूरत में बचना चाहिए, मतलब काम कम करें ताकि रोजे के अंदर आसानी हो, हम इबादत और रियाजत खूब कर सकें। सहरी खाना और उसमें ताखीर करना मुस्तहब है, मगर इतनी ताखीर मकरूह है कि सुबह होने का शक हो जाए। सहरी में ताखीर करना मुस्तहब है, आखिर वक्त में खाना ये मुस्तहब है, ऐसा करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं। मगर इतनी ताखीर कर लें, इतना लेट कर दें कि सुबह हो जाने का अंदेशा हो या फजर की अजान होने लगी या सुबह सादिक हो जाए तो फिर तो रोज़ा अगर खाते रहे तो रोज़ा ही नहीं होगा। लिहाजा इन चीज़ से परहेज करें। अफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है, मगर अफ्तार उस वक्त करें कि गुरूब का गालिब गुमान हो, जब तक गुमान गालिब ना हो अफ्तार ना करे। अगरचे मुअज्जिन ने अजान कह दी और अब्र के दिनों अफ्तार में जल्दी ना चाहिए। सहरी में ताखीर मुस्तहब है और अफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है, मगर जब ये आपको ज़न्ने गालिब है कि सूरज डूब गया है मुकम्मल तौर पर तो वो उसके बाद ही अफ्तार करे, और सूरज नहीं डूबा है, कभी मुअज्जिन ने अगर जल्दी अजान दे दी तो अजान पर एतबार नहीं है, सूरज डूबने के बाद आपको अफ्तार करना है। तो ये रोज़े के मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। हम आली अस्सलामु अलैकुम।